हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं विनाश राय लाया हूँ आप सबके लिए एक नया हॉरर इंसिडेंट। तो दोस्तों, आज का ये इंसिडेंट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, ये इंसिडेंट हमें रिद्धि ने भेजा है। रिद्धि ने बताया कि वो जिस पीजी में रहती हैं या रहती थी, उस पीजी के बाथरूम में जो मिरर था वो कुछ ठीक नहीं था। क्योंकि आमतौर पर वो मिरर तो वही दिखाता था जो उसके सामने रहता था, लेकिन एक दिन जो वो मिस उस मिरर ने दिखाया वो कुछ अलग था। तो आइए इस इंसिडेंट को शुरू से शुरू करते हैं। रिद्धि जो कि शिफ्ट हुई थी दिल्ली में एक कॉलेज के लिए, उन्हें एक कॉलेज में एडमिशन मिला था। और वहाँ शिफ्ट होने के बाद उन्होंने नॉर्मली पहले तो हॉस्टल में बात की, लेकिन हॉस्टल में जो रूम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो इसको देखते हुए उन्होंने कोशिश की कि मुझे एक पीजी मिल जाए या फिर एक रूम मिल जाए पार्टनरशिप में। लेकिन रूम जो ढूंढना था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत मतलब मुश्किल था। लेकिन जो पीजी था वो आसानी से कहीं न कहीं मिल सकता था। तो उन्होंने पीजी ढूँढना शुरू किया। काफ़ी ढूँढने के बाद उन्हें कुछ पीजी तो मिले, लेकिन उन पीजीज़ का भी यही था कि वो पीजी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। लेकिन थोड़ा दिन और वेट करने के बाद रिद्धि को एक पीजी मिल गया जो कि थोड़ा सस्ता था। लेकिन उस पीजी में कुछ कंडीशंस थी। सबसे पहली और आखिरी कंडीशन जो मज़बूत पर कंडीशन थी वहाँ की, वो तो एक ही थी कि रात के 1 बजे के बाद कोई भी बाथरूम यूज़ नहीं करेगा। पहले तो रिद्धि को लगा कि 1 बजे के बाद बाथरूम क्यों ही यूज़ करना, हम नॉर्मली अपना उससे पहले भी कर सकते हैं। लेकिन जब रिद्धि ने वहाँ रहना शुरू किया तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आखिर 1 बजे के बाद ऐसा बाथरूम में क्या ही होता होगा कि मुझे यूज़ नहीं करना है, मैं नॉर्मली अपना यूज़ करूँगी। उन्होंने इस बात को सीरियसली ना लेकर इस बात को आया गया कर दिया। पहले तो कुछ दिन रिद्धि ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल था। बाथरूम जो था वो कॉरिडोर के एकदम एंड में था और उसमें एक पुराना सा बड़ा सा मिरर लगा था जिसके कॉर्नर ब्लैक हो चुके थे। मिरर सरफे के लिए थोड़ा सा अटपटा था, लेकिन फिर भी काम चल जाता था और सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन एक दिन जो चीज़ें थी वो खुलना शुरू हुई और रिद्धि जो है वो थोड़ा हैरान होने लगी। अब जब एक रात है, लगभग यही कोई 1 डेढ़ बजे के करीब रिद्धि को बाथरूम यूज़ करना पड़ा। उन्होंने सोचा कि क्या ही हो जाएगा, चल के बाथरूम यूज़ करती हूँ, क्या ही दिक्कत हो जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि वो इस चीज़ों को पहले भी सीरियसली नहीं ले रही थी, तो अभी भी उन्होंने यही किया। वो नॉर्मल अपना गई बाथरूम में, लाइट्स वगैरह ऑन की और अपना फ्रेशन अप होकर जैसे वो मुँह वगैरह हाथ धोने लगी, तभी उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि मतलब जो रिफ्लेक्शन उनको उस मिरर में दिख रही थी, वो रिद्धि से थोड़ा-सा लेट मूव कर रही थी। रिद्धि, क्योंकि देखो, अगर रिद्धि को मना किया गया था 1 बजे के बाद उस बाथरूम में जाने के लिए, तो अब और वो चली गई हैं, तो अब थोड़ा तो ध्यान जाएगा ना। कहीं न कहीं जो माइंड है उसमें ये चीज़ें रहेंगी कि हाँ, क्या ही होता होगा। और कुछ हल्की सी भी चीज़ जो उन्होंने नहीं की और वो हो रही है, चाहे वो कॉकरोच की वजह से ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन रिद्धि का ये ध्यान जाएगा कि हाँ, हो सकता है ये कुछ पैरानॉर्मल हो। तो रिद्धि ने नोटिस किया कि जो रिफ्लेक्शन जो उनको मिरर में दिख रही है, वो थोड़ा-सा अनरियल टाइप है, या फिर यूँ कहें कि थोड़ा लेट मूव कर रही है। तो रिद्धि ने चेक करने के लिए कि रिफ्लेक्शन सच में लेट मूव कर रही है या फिर उन्हें लग ही रहा है, अपना एक हाथ ऐसे हवा में रेज़ किया और जैसे उन्होंने अपना हाथ उठाया, उन्होंने नोटिस किया फिर से कि वो जो रिफ्लेक्शन थी वो लेट मूव कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हो कि क्या-क्या वो करने वाली हैं मिरर के सामने से, और वही किसी स्क्रीन पे चला रहा हो, बस थोड़ा कम स्पीड में। तो उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये वाक़ई में लेट मूव कर रही है रिफ्लेक्शन। अब इतना देखते ही वो थोड़ा फ्रीज़ हो गई, मतलब ऐसा कि जिसे हम कह सकते हैं कि डर सी गई। अब इतना होते ही जो रिफ्लेक्शन उन्हें दिख रही थी मिरर में, वो धीरे से रिद्धि की तरफ देखती है और रिफ्लेक्शन और एक हल्की-सी मुस्कान देती है। जबकि रिद्धि बिना किसी एक्सप्रेशन के एकदम शांत शीशे के सामने खड़ी थी। तो सवाल ये उठता है कि वो जो रिफ्लेक्शन थी, वो मुस्कुरा कैसे रही थी? अब जब रिद्धि काफ़ी डर ही चुकी थी, तो उन्होंने बाथरूम से जाना ठीक समझा। लेकिन उनके पैर और हाथ इस तरह जाम हो गए थे कि वो हिल ही नहीं पा रही थी। लेकिन कैसे-कैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जब रिद्धि थोड़ा-थोड़ा पीछे हटना चालू हुई, तब वो जो रिफ्लेक्शन थी, वो पीछे हटने की बजाय धीरे-धीरे आगे आने लगी। अब ये देख के रिद्धि थोड़ा-सा और शॉक हो गई। लेकिन फिर भी उन्हें जाना तो था ही बाथरूम के बाहर,
वो धीरे-धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन जो रिफ्लेक्शन थी वो धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो रिफ्लेक्शन शीशे से बाहर ही आ जाएगी। अब उन्होंने वापस से पीछे मुड़ के देखा, उनके पीछे कुछ नहीं था। लेकिन वो जब वो पीछे मुड़ के दोबारा से रिफ्लेक्शन की तरफ मुड़ी, जिस तरफ शीशा था उस तरफ वो मुड़ी, उन्होंने देखा कि रिफ्लेक्शन और ज़्यादा आगे आ गई है। रिद्धि चिल्लाते हुए वॉशरूम से बाहर निकली, क्योंकि शायद चिल्लाने से भी उन्हें थोड़ी हिम्मत मिल सकती थी। चिल्लाते हुए वो कॉरिडोर में निकली और भागकर अपने रूम में गई। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंची, सारी लड़कियां उठ गई। उन्होंने सबको बताया कि उनके साथ बाथरूम में क्या क्या हुआ। अब इतना सुनते ही वैसे तो सब लोग शांत थे, लेकिन एक लड़की ने बोला कि मना किया था ना रात में 1 बजे के बाद वॉशरूम मत जाना। रात में वॉशरूम का मिरर सेम नहीं रहता, वो बदल जाता है काफ़ी हद तक। रिद्धि जो है, उन्हें काफ़ी दिन तक उस पीजी में रहना तो था ही, लेकिन फिर भी उन्होंने अदर पीजी ढूँढना स्टार्ट कर दिया था। और अब तो उन्हें अदर पीजी, कोई और पीजी मिल गया है जहाँ वो शिफ्ट हो गई हैं। रिद्धि ने हमें एक चीज़ बताई कि अब रात में तो मतलब जो पीजी था, वहाँ मतलब वो कोई जो मिरर था उसे वो देखती ही नहीं थी, चाहे वो बाथरूम का मिरर हो, चाहे वो रूम का मिरर हो, वो किसी भी मिरर को देखती ही नहीं थी रात में। दिन में जब ज़रूरत होती थी अपना मेकअप वगैरह करने के लिए, तभी वो मिरर देखती थी, वरना वो मिरर देखती ही नहीं थी। और यही नहीं, अगर जब वो नेक्स्ट पीजी में मूव हुई, तो उन्होंने एक चीज़ और बताई कि अब जो मिरर रात में मतलब नहीं वो रहते, या मेरे ख्याल से जिन्हें मतलब यूज़ नहीं करना रहता रात के टाइम, उन मिरर को अब रिद्धि ढक के सोया करती हैं। कि जब भी अब वो रात में मिरर देखती हैं या मिरर देख के सोती हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं सपने में वो चीज़ें फिर से दिखाई देती हैं, और काफ़ी हद तक उन्हें माइंड से टॉर्चर भी करती हैं। और वैसे माना जाए तो कहा जाता है कि जो जितने मिरर्स होते हैं रात में, उनमें नेगेटिव शक्तियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। और यही रीज़न है कि कई जगहों पे, या कहें यूँ कहें कि धार्मिक स्थलों पे, कई कई जगहों पे शीशे नहीं होते, ऐसे शीशे नहीं होते जिनमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे। और काला जादू का एक मुख्य जो साधन है वो शीशे को भी माना जाता है। तो अगर आपको भी रात में शीशा देख के सोने का या शीशा देखने का शौक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी जल्दी वो शौक उतरने वाला है, जैसे रिद्धि का उतरा। ज़रूरी नहीं कि हर शीशा आपको वही दिखाए जो आप देखना चाहते हो। कई बार शीशा वो भी दिखाता है जो असल में सच होता है। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा इंसिडेंट, जिसने हमें सीख दी कि अगर आपको कोई रूल बहुत ही सावधानी से बताया गया हो, तो आपकी भलाई इसी में है कि वो रूल आप फॉलो करें। क्योंकि कई बार अगर आप कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपका ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप रूल ना फॉलो करके कूल तो बन सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो रूल आपको फॉलो ना करने की वजह से आप एक फूल भी बन जाएँ। तो दोस्तों, ये था आज का एक हॉरर इंसिडेंट जिसे कि आपको सुनाया मैंने। और अगर आपके पास भी है ऐसा ही कोई इंसिडेंट, तो आप उसे लिख कर हमारे इस नंबर पे या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, भेज सकते हैं। तब तक के लिए मैं अविनाश राय आप सबसे विदा लेता हूँ, और याद रहे, डरना मत।